हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अस्कैरियोसिस। तो अस्कैरियोसिस कैटल में और बफेलो में इन्फेस्टेशन करता है। ये अस्कैरिस जो होता है एक अस्कैरिड वर्म है जो कि एक निमेटोड है, यानी कि जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं। तो ये राउंड वर्म जो है ये बहुत ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि जैसे कि अगर हम हॉर्स की बात करें तो पैरास्केरिसिकोरम नाम का जो पैरासाइट होता है वो सिर्फ हॉर्स में ही इन्फेस्टेशन करता है। अगर हम पिग की बात करें तो पिग में अस्कैरिसम नाम का जो पैरासाइट होता है, मतलब ये जो अस्कैरिड स्पेसीज होती है वो इन्फेस्टेशन करता है। डॉग में टोक्सोकारा कैनिस होता है, कैट में टोक्सोकारा कैटाई होता है, हॉर्सेस में पैरा अस्कैरिस इकोरम होता है और ह्यूमन में और शिप में अस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है। तो ठीक उसी तरह कैटल बफेलो में जो होता है वो होता है टोक्सोकैरा विट्यूलोरम। तो इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ये कौन सी स्पेसीज में इन्फेस्टेशन इसका होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए किस तरह से खतरा है और इसका हम प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं और हो जाने के बाद इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो इन सारी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो अस्कैरिड स्पेसीज होती है एक राउंड वर्म है और ये टोक्सोकैरा विट्यूलोरम जो है वो कैटल बफेलो में इन्फेस्टेशन करता है। तो इसके इन्फेस्टेशन के हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो इसमें कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी हो जाता है, तो जॉइंटिस के लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसमें निमोनिया भी देखने को मिलता है। एनीमिया तो इसमें होता ही है। ये जो पैरासाइट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और इसमें डायरिया भी होता है, जो फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है। और जो पशु का जो पेट होता है, बछड़ों का जो पेट होता है, जो गाय भैंस के बछड़े होते हैं तो उनका पेट बढ़ जाता है जिसे हम पॉट बेली कंडीशन कहते हैं। और इसके जो स्किन कंडीशन होती है, जो हेयर कोट होता है वो एकदम रफ हो जाता है। इसमें एनीमिया हो जाता है, फ्यूटिड से स्मेल डायरिया होता है या जिसे हम फाउल स्मेलिंग डायरिया कहते हैं, एनीमिया होता है, जॉन्डिस होता है। और पशु की यानी कि काफ की जो ग्रोथ है वो स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है। वो एकदम उसका जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है, वजन कम हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये सारे साइंस सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये खास करके जो 6 महीने से कम उम्र के काफ होते हैं तो उनमें ही इसका इन्फेस्टेशन होता है। जो 6 महीने से ऊपर के काफ होते हैं तो उसमें हमें इसका इन्फेस्टेशन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये इसकी जो फीमेल होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है और जो मेल होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। और बहुत सी बार ये स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं और उसकी वजह से भी बछड़ों की मौत हो जाती है। तो अगर हम गाय और भैंस के बछड़ों की तुलना करें तो उसमें जो भैंस के बछड़े होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें ये टोक्सोकैरा विट्यूलोरम पैरासाइट जो है, राउंड वर्म जो है वो देखने को मिलता है और गाय के बछड़ों में हमें कम देखने को मिलता है। तो इसके अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए 3rd वीक से 6th वीक के दरमियान हम अगर बछड़ों की डीवर्मिंग कर देते हैं तो जैसे कि वहाँ पर अगर हम लेवामिसोल का भी यूज़ कर सकते हैं, अल्बेंडाजोल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बछड़े 3 महीने के ऊपर के हैं
उसकी अगर हमें डीवर्मिंग करनी है तो वहाँ पर हम आइवरमेक्टिन का भी यूज़ कर सकते हैं, पाइपराजिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो पायरेंटल पामोएट होता है। तो एक बछड़े के लिए, एक गाय या भैंस का जो बछड़ा होता है तो उसके लिए जो ह्यूमन का प्रिपरेशन आता है, जैसे कि नेमोसिड सस्पेंशन आता है जो कि 10 ml का प्रेजेंटेशन होता है, तो उसमें 250 mg पायरेंटल पामोएट होता है, तो वो 10 ml इसके लिए सफिशिएंट होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर हम इसके बारे में अवेयर रहेंगे तो इसमें मौत होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भैंस के बछड़े होते हैं तो उनमें ज़्यादातर जो अस्केरिड वर्म होता है, यानी कि जो टोक्सोकैराविटुलोरम होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे बछड़ों की मौत हो जाती है। तो ये जो पैरासाइट होता है टोक्सोकैराविटुलोरम, उसके अगर हम एक डंग में अगर हम देखते हैं, उसके गोबर में देखते हैं, तो एक कुछ इस तरह से हमें दिखाई देते हैं। और जो एडल्ट पैरासाइट होते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और अपने बछड़ों को, जो गाय भैंस के बछड़े होते हैं, तो उनको मरने से बचा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।